स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आओ इनको सॉल्व करें, जो आपको एग्जाम में 100% हेल्प करेंगे। और इनका जो पीडीएफ है उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी चैप्टर की पीडीएफ हमारे उस पर गूगल ड्राइव में मिल जाएगी, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। द वैल्यू ऑफ के विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड इतने हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इज। तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन लिख देते हैं। क्या होता A1 A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। अब ये A1 अपॉन A2 क्या होता है और B1 अपॉन B2 क्या होता है, ये C1 अपॉन C2। ये जो है कोफिशिएंट x एंड y और एक कांस्टेंट टर्म होते हैं। यहाँ पर जैसे तुम्हारी इक्वेशन ये लिखी है, इसको A1x प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल टू 0 है। इधर A2x ये वाली इक्वेशन प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे। यहाँ पर A1 से मिल जाएगा आपको, यहाँ मिलेगा A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -k और C1 मिल गया आपको 16। क्लियर। सेम हेयर, इधर A2 इक्वल टू 3 और B2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा -1 साइन सहित और C2 इक्वल टू मिल जाएगा 8। अब इसको हम कंपेयर, ये लीनियर इक्वेशन जो है हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो A1 अपॉन A2 को B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 6 अपॉन ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन A2 क्या है 3 इक्वल टू B1 क्या है आपका -k अपॉन B2 क्या है -1 इक्वल टू C1 क्या है 16 अपॉन C2 क्या है 8। या दो इनमें से यूज कर लो। 6 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, k अपॉन 1 3 2 जा 6 आ जाएगा और k का इसमें डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू जो है 2 आ गई है। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर, ये वाला। इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्ट टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्या रखता है ये? तो इसमें भी इस तरह से हम कंपेयर कर देंगे। हमारा लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। तो A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 2 और C1 इक्वल टू 5 होगा। सिमिलरली हम इससे कंपेयर लिख देंगे यहाँ पर A2x प्लस B2y। थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए हम डायरेक्ट वहीं लिख देते हैं। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन का फॉर्म ए इधर है, उसमें जो है दूसरी टाइप में। एक काम करते हैं, एक्स को भी उधर ही ले जाते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0 बचेगा। इसमें माइनस का 3x इधर आएगा, 6y-1 प्लस 3x हो जाएगा ये। तो 3x प्लस 6y-1 इक्वल टू 0। एक जैसा फॉर्म बना लेते हैं। अब A2x वही कंपेयर कर दोगे आप B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। तो A2 इक्वल टू मिल जाएगा 3 और B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू माइनस सॉरी। सबसे पहले देखना कि हमारा फॉर्म एक जैसा होना चाहिए दोनों इक्वेशन का, अदरवाइज आपका क्वेश्चन में जो है माइनस की प्रॉब्लम आएगी और गलत होने के चांस, रॉन्ग होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है कि अब इनका कंपेयर, ये पेयर निकाल लो। ये है आपका A1 अपॉन A2 निकालो। A1 है 1, A2 कितना है 3, ये आ गया। सेम B1 अपॉन B2 निकालो। B1 अपॉन B2, B2 है 2 अपॉन 6, ये भी 1/3 आ गया। C1 अपॉन C2 निकालो। ये 5 अपॉन -1, ये माइनस का 5। क्या ये कंपेयर करने पे देख रहे हैं हम A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ रहा। तो ये कंडीशन किसकी होती है? नो सॉल्यूशन की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीन्स इसका है कि ये लाइन कैसी है, पैरेलल है और नो सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर। इसमें क्या लगा, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल है। द इक्वेशन ऑफ 1 लाइन इज इतना, द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन का फाइंड करना है। अब देखो इसमें हमें एक लाइन का इक्वेशन दिया है, 2 लाइन्स पैरेलल है
तो हमारे जो इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 2। अब हम शॉर्ट से करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से ऑप्शन ए ले लेते हैं और डायरेक्ट हम इसको करने की कोशिश करते हैं। 15x माइनस 9y इक्वल टू 5। डायरेक्ट क्या होगा 5 अपॉन, इसमें हम लिखेंगे 5 अपॉन माइनस का 15 हो जाएगा ये, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका माइनस 3 अपॉन ये 9 हो गया और इक्वल टू 2 अपॉन 5 हो गया। अगर पैरेलल है तो सभी के जो पैरेलल लाइन हैं तो क्या होंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये तो माइनस का 1 ही आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का 1 और ये आ रहा है 3 अपॉन 5, ये 2 ही मतलब इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये इक्वेशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए बी वाली 5 अपॉन 9 डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वल टू माइनस 3 और अपॉन माइनस 15 और इक्वल टू 2 अपॉन 6। देखो ये 5 अपॉन 9 आ गया और 3 अपॉन 5 आ गया ये, और ये 2 अपॉन 1 अपॉन 3 आ गया, तो ये भी डज नॉट इक्वल टू 2 ही नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता है। सी में देखो क्या है, सी वाला, सी में है 9 और ये है, तो 5 अपॉन 9 और इक्वल टू हो जाएगा आपका, हमने कौन सा लिखा था 5 अपॉन 9 लिखा था, ये हमने सी लिखा था, सॉरी इसके लिए हमने ये सी लिख दिया है। अब हम बी करने वाले हैं, तो बी देखो बी कैसे होगा। बी में देखिए ये सी लिख दिया, ये बी में क्या है 15 प्लस 9 इक्वल टू 5, तो 5 अपॉन 15 इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 9 ये हो गया इक्वल टू 5 अपॉन 5। इसमें भी आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ये 1 अपॉन 3 आ रहा है और डज नॉट इक्वल टू ये माइनस 1 अपॉन 3, ये भी नहीं है। बी हो गया, बचा डी, तो डी ऑप्शन देखो होने के चांस रह गए, बस ए ही बचा। तो 5 से डिवाइड करेंगे माइनस का 15, ये हुआ, माइनस इक्वल टू माइनस 3 से करेंगे 9 को डिवाइड और उसमें इक्वल टू है 2 अपॉन 5 लास्ट वाला। अब देखो दोनों ये 1 अपॉन 3 ये माइनस का आ रहा, ये भी माइनस का 1 अपॉन 3 डज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 5 आया। तो हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर है, क्योंकि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू होता C1 अपॉन C2, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, तभी लाइन पैरेलल होगी। चलिए तो ऑप्शन से हम ऐसे किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू है एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन, ये बताना है हमें कितने सॉल्यूशन रहे इस इक्वेशन के। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये तुम्हारा, अब इस इक्वेशन को हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ इससे ड्रॉ हो जाएगा। ये होता है आपका y और ये y डैश, ये x और ये x डैश होता है। अब एक देखो y इक्वल टू 0 है या y इक्वल टू -7 है, तो -7 कहाँ आएगा, मतलब x एक्स से डिस्टेंस होती है इसकी, तो -7 आपको नीचे की तरफ मिलेगा, यहाँ -1 आएगा, इसी तरह -2 आएगा। सपोज दैट ये -7 हमारा यहाँ आ रहा, और इसी से ये लाइन इस तरह से बाई एक्स एक्स के पैरेलल जाएगी, क्योंकि एक्स एक्स से डिस्टेंस। सेम दूसरी लाइन y इक्वल टू 0 है, तब भी दूसरी लाइन y इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा, यहीं ओरिजिन पे मिलेगा। तो दूसरी लाइन जो हमारी है वो क्या होगी, ये इसी से होकर जाएगी, किससे, ये ओरिजिन से होकर जाएगी और ये ऐसी होगी। ये देखो मैंने ग्रीन लाइन खींची। अब दोनों लाइन में क्या, ये लाइन और ये y इक्वल टू ये -7 हो गया और ये y इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि इस लाइन पर सारी वैल्यू y की 0 होगी। तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखो क्या है, ax प्लस by इक्वल टू a² माइनस b² लिखा है, और यहाँ पर दूसरा लिखा bx प्लस ay इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है x प्लस y की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x प्लस y की वैल्यू। चलो अब दोनों को हम इक्वेशन को ऐड कर दिया हमने, फर्स्ट और सेकंड को ऐडिंग कर दो, तो a प्लस बी ऐड कर दिया, तो a प्लस बी ये x आ जाएगा, इधर b प्लस a b y आ जाएगा, और y कॉमन ले लिया, इधर a² माइनस b² आ गया। अब देखो सभी में a प्लस बी आ रहा, इधर भी कॉमन ले लो, a प्लस बी आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x प्लस वाई, इधर a माइनस बी और 1 ब्रैकेट में a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमें मिल गया a माइनस बी। अदरवाइज इसको सॉल्व करते तो टाइम लग जाता, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ए स्क्रीन पर,
इसमें लिखा हुआ है क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है कि विदाउट विच ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेटमेंट विल रिप्रेजेंट द सिस्टम इक्वेशन। कैसा है, पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि अब इनके हम A1/A2 B1/B2 ये रेशियो निकालेंगे कोफिशिएंट के, तो 3/6 डायरेक्ट लिख रहे हैं। 4 सेम फॉर्मेट है लाइन का 8 और 5/7। देखो ये तो कट जाएगा, ये कट गया 1/2 आ गया, ये भी कट गया 1/2 आ, ये नहीं कट, डज नॉट इक्वल टू 5। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ। ये कैसा है, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है, ये क्या है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में लाइन कैसी होती है, पैरेलल। क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये रहा आपका स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए, तो हमें ये फाइंड करना कि कौन सी लाइन कैसी सॉल्यूशन है। देखो हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन को चेक करेंगे, क्या है ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन में देखो, ये रख के देखो x=2 y=-3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी एक में रख के देखो x=2, तो हम सोच रहे हैं x सेकंड में रखें, देखें इस इक्वेशन में x/2 में, तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। देखो यहाँ पर हमने रख के देखा x=x/2 है ये, और ये 2y/3 है। सेकंड में क्यों रख रहे हैं कि ये जल्दी कट जाएंगे, यहाँ पर भी हैं लेकिन 2/3 है, इसलिए हम यहाँ 2 रख रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2/y, ये माइनस का 3/3। अब इसको सॉल्व किया, ये 1 आया, 3 से 3 माइनस का 1 आया, ये क्या आया, माइनस का 2, तो ये माइनस का 1, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं रहा। कौन सा हमने इसमें रखा, फर्स्ट, ये सॉल्यूशन नहीं। सेकंड रख के देखो, सेकंड में कोई दो में, एक में रख दीजिए, अपने आप सेटिस्फाई हो गया, तो हम दूसरे में चेक कर लेंगे। अगर एक चेक सेटिस्फाई, इसमें रखेंगे बी वाला ऑप्शन को देखो इसमें, तो बी वाला रख रहे हैं, क्या हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा, +2 × 3/3 है, यस। और यहाँ पर इसको रख के =3 है, देखो 3, 2 से 2 कट गया, माइनस का 1, ये 3 से 3 कट गया, फिर 2, ये बना 1, ये 3 आ रहा था, ये नहीं हुआ, बी ऑप्शन भी, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। x=c ऑप्शन रखो, ये बी रखा, तब सी रख के देखो, x=2 तो 2/2 और बाय प्लस 2 × 3/3 से 3 कट गया, ये 1 आया, 1 + 2 = 3। तो सी ऑप्शन वैसे सेटिस्फाई हो रहा। आप इसमें पहले में भी रख लिख के देख लीजिए, जहाँ तक आंसर ये होंगे, तो 2 × 2/3 माइनस y = 3/2, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4/3 माइनस 3/2, देखो 6 आई, एलसीएम 3 4 2 जा 6 8 2 3 जा ये 9, तो माइनस का क्या मिल जाएगा, 1/6। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर, ये इसमें क्या है, इन इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना है, तो इनकंसिस्टेंट, देन के की वैल्यू फाइंड करना। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशंस होता है, क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इनकंसिस्टेंट मीन नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट मीन सॉल्यूशन होना, चाहे इनफाइनाइट हो या यूनिक हो, तो नो सॉल्यूशन से मतलब। अब एक इसके कोफिशिएंट रखो, 3 फॉर्मेट तो एक जैसा ही है लाइन का, 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1 इक्वल टू, नहीं हाँ 1/ इसका पाई का 1 ही है कोफिशिएंट, 2k+1। अब दो, एक को सॉल्व करना है, दो को उससे कर लीजिए, तो मैं सोच रहा हूँ इसी से कर ले रहा हूँ। तो 3k-3 इक्वल टू 2k-1, ये हो गया 3k-2k इक्वल टू -1 + 3, ये हो गया k इक्वल टू 2। तो k इक्वल टू डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, और इसमें डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन भी, नो सॉल्यूशन की, डज नॉट, नो सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है, इसकी बात हो रही है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 3/6 डायरेक्ट लिख लिया हमने यहाँ, प्लस इक्वल टू 5/k इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 3/8। अब नो सॉल्यूशन है, और 3/6 को 1/2 और 5/k है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k = 10 आ गया।
अब देखो इसमें क्या हो रहा, के इक्वल टू 10 आ रहा है, 10 इसमें भी आ रहा है। अब डज नॉट वाला क्यों नहीं हो सकता, ये देखो यहाँ पर जब तुम्हारा 5/k लिखा हुआ है और इधर डज नॉट इक्वल टू 3/8 है, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k इक्वल टू 40 आएगा। 40 क्या हो गया, 40/3 होना चाहिए डज नॉट में, तो ये है नहीं, तो k इक्वल टू 10 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो इसमें क्या है, 3x प्लस 14 ये इतना है और 4x प्लस 37 इतना है। तो अब या दोनों को एक बार ऐड कर दो, उससे पता चल जाएगा क्या है। देखो एक बार ऐड कर दो दोनों को, 37 और 43 किया कितना हुआ, 10 हुआ। जल्दी आ जाएगा इससे, नहीं तो आप वैल्यू रखोगे तो टाइम लग सकता है आपको। क्या वैल्यू रखोगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए चलिए इसमें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड करो, 37 43 कितना हुआ, ऐड किया। ये यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ 30, ये लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ, 37x प्लस 43 इक्वल टू 123। ये हो गया 43, ये है आपका 43x प्लस 37 इक्वल टू 117। ऐड कर दो इसको, क्या मिल जाएगा, मैं 1 मिल जाएगा। 10 4 3 7 और 8 80x, ये भी 80 और ये हो जाएगा आपका 10 2 और 3 4 और 240। अब 80 से डिवाइड कर दोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू, इस तरह से हमें मिल जाएगा क्या x प्लस वाई इक्वल टू 3 मिल जाएगा। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 3 हमारा डी ऑप्शन ही और कर रहा है। अगर x बराबर हमें ये ऑप्शन कर रहा है तो दोनों में से ये दोनों माइनस, ये ऑप्शन दो गलत हो गए हमारे, बचा हमारा डी और ए। अब ए और डी इसमें तो रख के देख लीजिए, जो ऑप्शन आ जाएगा वही है। अब देखो इसमें ये मिल गया हमें, ठीक है। अब दूसरा एक बार अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें x इक्वल टू 2 रख के देख लो, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू रखो यहाँ पर 3 2 7 जा 14 2 3 जा 6 और ये 7 हो गया और प्लस 43 कितना हुआ है 5 ही हो रहा, और ये 11 11 5 ये नहीं हो रहा। तो मतलब हमारा ए ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो डी ऑप्शन होगा हमारा, देखिए रख लो वैल्यू। डी ऑप्शन के लिए हम रखते हैं यहाँ पर, तो x इक्वल टू 1 37 इंटू 1 प्लस 2, डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे तो आ जाता मैं पहले। अब लेकिन ऑप्शन हमें थोड़ा फाइंड करना पड़ता, वो टाइम लग जाता, इसलिए हमने ऐसे किया। 6 हो गए और 8 हो गए, इसको रख देंगे 15 और ये सॉरी ये 3 और 8 3 12, ये 1 2 3 आ गए। तो हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हुए थे और आप इनको सॉल्व कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।